आज हम बात करने वाले हैं स्टोक्स लॉ के बारे में। स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई स्फेरिकल बॉडी अगर किसी फ्लूइड में गिरता है, व्हेन स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड, स्फेरिकल बॉडी के लिए कंसेप्ट है ये सबसे मेन बात। तो उस समय उसके ऊपर जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, उसके कारण अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड के अंदर गिरता है, when a spherical body is falling through a viscous medium, then force ड्यू टू विस्कोसिटी के कारण जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। एक्चुअली वी मेजर द विस्कोसिटी by using physical quantity coefficient of viscosity, and r is the radius of the spherical body and v is the velocity. So ये जो फोर्स की वैल्यू है वो लिक्विड जितना विस्कस होता है उतना ही ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, और जितनी बॉडी की रेडियस ज़्यादा होगी उतना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। जितना नीचे की तरफ बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ पर यही स्टोक्स लॉ है। लेकिन अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? स्टोक्स लॉ हमने पता कर लिया कि जब किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर गिरा दिया जाता है तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू होता है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। अब हमारे पास एक ये वेसल है और इसमें लिक्विड है। ये वेसल है, हमने इसके अंदर एक लिक्विड, ये हमने इस लिक्विड में एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है, ये इसको गिराया है स्फेरिकल बॉडी को। इस स्फेरिकल बॉडी की जो रेडियस है वो है r। स्फेरिकल बॉडी की रेडियस कितनी है? r। अब एक बात बताओ, ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसका जो वेट है वो किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सो वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी इज डाउनवर्ड। और जब ये लिक्विड के अंदर इसको गिराया जाता है तो इसके ऊपर दो फोर्स काम करता है। एक अपथ्रस्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में किसी लिक्विड के अंदर गिराया जाता है तो जितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड के कारण उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ही अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसको बोला जाएगा अपथ्रस्ट। और स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब ये भी बताया वो विस्कोसिटी के कारण होता है Ft। तो होता क्या है कि जब किसी बॉडी को लिक्विड में गिराया जाता है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होता रहता है। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज होता रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, और वो उसी वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है लिक्विड के अंदर। तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। उसी वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी। तो द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a spherical body while falling through viscous medium
viscous medium is called terminal velocity. ठीक है, मतलब जब किसी स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड में गिराया जाता है तो स्टार्टिंग इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। शुरू में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ता रहता है और वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। बॉडी नीचे की तरफ जरूर जाएगा लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो वही जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी while falling through a viscous medium। जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो बॉडी के द्वारा, स्फेरिकल बॉडी के द्वारा मैक्सिमम वेलोसिटी जो एक्वायर किया जाता है वो होता है जब वो किसी विस्कस मीडियम में गिराया जाता है। तो अब यहाँ पर इसके लिए हम एक्सप्रेशन करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक तो लिक्विड की डेंसिटी हम ले लेते हैं और एक बॉडी की डेंसिटी ले लेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। तो यहाँ जब बॉडी की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस समय तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0। और बॉडी किधर की तरफ मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग में। तो इसका मतलब जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, नेट फोर्स क्या है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या है इसके ऊपर इस समय, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उस समय 0। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एफ यू प्लस एफ टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब डब्ल्यू क्या है, यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, weight of body, W is weight of body of radius r। जो W है वो क्या है, वेट है किस बॉडी की, जो कि लिक्विड के अंदर गिर रहा है, स्फेरिकल बॉडी। यहाँ पर मेनली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो स्फेरिकल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर W इज इक्वल्स टू mg वेट। अब मास क्या होता है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये जो बॉडी है इसकी डेंसिटी है रो, और जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो यहाँ हम लिख देंगे साइड में, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो W इज इक्वल्स टू mg, इट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब। मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ये बॉडी कैसा है, स्फेरिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो ये आपके पास बॉडी का वेट इतना है। अब बॉडी के ऊपर अपथ्रस्ट कितना अप्लाई होगा, बॉडी के ऊपर अपथ्रस्ट ऑन बॉडी, तो एफ यू। तो आपको पता है कि बॉडी जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उसी लिक्विड के द्वारा बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉडी कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम है। तो बॉडी का वॉल्यूम कितना है, स्फेरिकल बॉडी का 4/3 पाई आर क्यूब, और उस लिक्विड के द्वारा अब थ्रस्ट अप्लाई किया जाता है जिस लिक्विड को ये स्फेरिकल बॉडी डिस्प्लेस करता है। तो इसीलिए उस लिक्विड के द्वारा, तो उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और इनटू जी। तो ये हो गया अपथ्रस्ट। और थर्ड आपको स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी के कारण जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है उसकी वैल्यू F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये होता है जो ये लिक्विड है इसकी जो विस्कोसिटी है, इसकी विस्कोसिटी कितनी है, ईटा, इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता है, 6 पाई ईटा आर वी। तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूँ,
अगर वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो FU 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस FT, यानी कि किसके कारण, यहाँ पर जो विस्कोसिटी है उसके कारण फोर्स जो अप्लाई हो रहा है 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, वेट ऑफ द बॉडी। अब यहां हम बच्चों हम फाइंड करेंगे v, तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी। आ रहा है समझ में? 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी। तो यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 4 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी अपॉन कितना 6 पाई ईटा आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर जो ये टर्मिनल वेलोसिटी वो हमारे पास कितना आएगा निकल के 4/3। तो यहाँ पर कितना आएगा निकल के 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में ईटा। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। जब हम किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर गिराते हैं तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करता है उसकी वैल्यू होता है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा। तो अब ये जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में आप देखिए किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू सबसे फर्स्ट पॉइंट v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो बॉडी है उसकी रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, बॉडी की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी तो उसका जो है टर्मिनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिस बॉडी की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि बॉडी का साइज क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी का क्या होगा साइज, जितना बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी उतनी। मतलब अगर रेडियस 2 टाइम्स कर दिया जाए तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर किसी बॉडी की रेडियस 3 टाइम्स कर दिया जाए तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि जो v की वैल्यू है वो ईटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। ईटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज, यानी जो फ्लूइड जितना विस्कस होगा उस फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी होगी बॉडी की वो उतनी ही कम होगी। मोर विस्कस लेस टर्मिनल वेलोसिटी। और उसके बाद आप देख रहे हैं जो v है वो रो माइनस सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रो माइनस सिग्मा, अगर बॉडी की डेंसिटी सिग्मा यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी से अगर कम होगी तो बॉडी किधर की तरफ मूव करेगा नीचे की तरफ। अब इसमें 3 केस पॉसिबल हो सकता है। इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, सो रो माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। रो माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, तो v इज ग्रेटर देन 0। v इज ग्रेटर देन 0 का मतलब इस समय जो ये बॉडी है वो किधर की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ। जो रेन ड्रॉप्स होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ इसीलिए आता है। रेन ड्रॉप्स कहाँ पे गिरता है एयर में। ड्रॉप्स की जो डेंसिटी होती है, यानी ड्रॉप कैसा होता है स्फेरिकल, उसकी डेंसिटी कितनी होती है रो, जो एयर की डेंसिटी से क्या होता है ग्रेटर होता है। तो रो माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, टर्मिनल बॉडी किधर की तरफ आएगा फिर नीचे की तरफ आएगा। सेकंड केस अगर रो इज लेस देन सिग्मा, तो रो इज लेस देन सिग्मा, तो रो माइनस सिग्मा इज लेस देन 0, यानी कि क्या हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी लेस देन 0।
सोप बबल हवा में उड़ता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि सोप बबल की जो डेंसिटी होती है, सोप बबल कैसा होता है? स्फेरिकल। उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है? एयर की डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए एयर में ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि वो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। और कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। और अगर वहाँ रो इज इक्वल्स टू अगर सिग्मा हो जाए, रो इज इक्वल्स टू अगर सिग्मा, तो वहाँ पर रो माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी जीरो। यानी कहने का मतलब जो क्लाउड्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में क्या होता है? सस्पेंडेड होता है, मूव नहीं करता। उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। जब वेलोसिटी या तो ग्रेटर होगा या स्मॉल होगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा? या तो ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ। लेकिन अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाए तो उस केस में वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे। तभी तो जो क्लाउड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर